Good evening, class. How are you? क्लास विजन T24 से वीके मिश्रा आपके सामने एक नए टॉपिक टेंस दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में प्रेजेंट हूँ. लेट अस स्टार्ट द न्यू टेंस दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लास जैसा कि नेम से ही क्लियर है, द टेंस ऑफ प्रेजेंट व्हिच इज फॉर कंटिन्यूड एक्शन दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यानी ये टेंस ऐसा है जो कि कंटिन्यूड एक्शन के लिए, जो काम अभी चल रहे हैं उनके लिए यूज में आता है. ठीक है क्लास. तो पहले तो इस टेंस की पहचान हम कर लें कि बाय द वे सेंटेंस हमारा हिंदी में लिखा हुआ है, तो उसकी कैसे पहचान करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है. तो इस पहली चीज तो कंटिन्यूड एक्शन के लिए आता है, जो काम अभी चल रहे हैं या आजकल चल रहे हैं उनके लिए हम इसका यूज करते हैं. तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं. रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं. जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, वह खेल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वह गाना गा रही है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं. तो ये सब कंटिन्यूड एक्शन है जो अभी अभी चल रहे हैं, उनके लिए हम इस टेंस का यूज करने आते हैं. ठीक है क्लास, ये तो हिंदी की पहचान हो गई. अगर इंग्लिश में बात करें, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इनका. तो आइडेंटिफिकेशन में आप ध्यान दीजिए क्लास, इसमें हमें सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का प्रयोग करते हुए V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ध्यान रखिएगा, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे सभी में ING फॉर्म लगेगी. याद रखिएगा इस चीज को, अपने माइंड में सेव कर लीजिए इस चीज को. अगर कंटिन्यूअस वर्ड यूज हुआ इट मींस V1 प्लस ING ही लगनी है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है आपको. ठीक है. तो कैसे पहचानेंगे आप इसको, या तो हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं, या तो इंग्लिश में इज, एम, आर के साथ V1 ING आता हो, तो आप समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है क्लास. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द यूसेज. इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे इंग्लिश में. तो पहला है इसमें थिंग्स हैपनिंग नाउ या नाउ अ डेज. जो चीजें अभी चल रही हैं, जिस समय हम लोग क्लास कर रहे हैं, या जो चीजें आजकल चल रही हैं उनके लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे. सेकंड थिंग क्लास, इनफॉर्मल प्लानिंग के लिए, और इनफॉर्मल प्लानिंग. अगर हमने कोई ऐसा इनफॉर्मल प्लान कर लिया कि हम ये करने जा रहे हैं, तो हम उसके लिए इसका प्रयोग करें. जैसे लाइक आई एम गोइंग टू पास क्लास 10th दिस ईयर. आई विल पास नहीं कहते, आई एम गोइंग टू पास मीन्स मैं पास होने जा रहा हूं. ये आपका इनफॉर्मल प्लान है, इसलिए हम इसके साथ में इस टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स रूल. कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे. तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा. ही, शी, इट सिंगुलर, या कोई नेम है उसके साथ इज का प्रयोग होगा. वी, यू,
दे या प्लूरल, इनके साथ आर का प्रयोग होगा। ये करते हुए यानी आई के साथ एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे या अदर पार्ट लिखेंगे। ही सी इट सिंगुलर या नेम के साथ इज लगाते हुए V1 प्लस ING लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट लिखेंगे। इनके साथ भी आर का यूज करते हैं, V1 प्लस ING का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे या अदर पार्ट लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया क्लास, रूल हो गया। आप चाहे तो इसको हाईलाइट कर लें, बस माइंड में ये सेव रखिएगा। आई वी यू दे प्लूरल का कोई चक्कर नहीं, आई के साथ एम लगना है। ही सी इट सिंगुलर के साथ इज लगना है। वी यू दे और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हुए हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है क्लास, ING लगाना है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल फॉर ट्रांसलेशन। तो नोट कर लें एग्जाम्पल, क्लास ध्यान दीजिएगा। मैंने कुछ सेंटेंसेस नोट किए हैं, इसमें इज एम आर प्लस V1 ING का यूज करना है। तो पहले देखिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है मैं, और मैं की इंग्लिश अभी हमने बताई थी आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो पहले लिखिए आई, उसके बाद एम लगा लीजिए। अब यहाँ देखिए, याद करना, ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। इसी में इसकी इंग्लिश क्या होगी याद करने की, लर्न। उसमें लगा लीजिए ING, लर्निंग। आई एम लर्निंग। क्या याद करना है, अपना पाठ। जहां आई होगा वहां अपना की इंग्लिश होती है माई, पाठ की इंग्लिश लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन। कितना इजी है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं इसको, बस ध्यान दे के पढ़ना है। सेकंड, तुम कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और अभी अभी हमने लिखा था यू के साथ लगता है आर। तो यू आर, पढ़ने की इंग्लिश, पढ़ रहे हैं डज नॉट मीन रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो यू आर स्टडीइंग। कहाँ पे, इन क्लास 10 में 10th। ठीक है, नेक्स्ट वन, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ लगता है आर। वी आर, खेलने की इंग्लिश प्ले, उसमें लगाइए ING। तो वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। बस ये ध्यान रखिएगा, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स का नाम है, और उसके पहले हमको कोई भी द किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। गलती आप लोग कर देते हैं, क्रिकेट के पहले द लगा देते हैं, द क्रिकेट, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है। हमको सिर्फ क्रिकेट लिखना है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, सूरज आसमान में चमक रहा है, तो सूरज के लिए द सन। अब यहाँ सिंगुलर हो गया, ये एक ही सूरज है, तो इज लगा दीजिए, द सन इज। चमकने की इंग्लिश होती है शाइन, उसी में लगाइए ING, शाइनिंग। कहाँ चमक रहा है, इन द स्काई। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट वन, दैट विल बी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो क्लास, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करते हुए क्या करना है, V1 ING लगानी है, नॉट लगा के। जैसे हमने लिखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। बहुत आसान है, इसी फार्मूले पे आप वर्ड्स को फिट करते जाइए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तुम गाना
नहीं गा रहे हो। फिर लिखें वर्षा नहीं हो रही है। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है वह क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो वह की इंग्लिश क्लास ही। तो यहाँ लिख दिया ही, और इसके साथ क्या करना है, इज एमआर में से क्या लगाओगे, इज। ही इज, अब नॉट लगाना है, ही इज नॉट। देखिए इसी को देखते जाइए, सब्जेक्ट है ही, यहाँ से हो गया इज, देन नॉट, देन खेलने की इंग्लिश प्ले, उसमें लगाइए आईएनजी, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हो गया। दूसरा, तुम गाना नहीं गा रहे हो, तो तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ लगता है आर, नहीं के लिए नॉट, यू आर नॉट। गाने की इंग्लिश सिंग, और उसमें लगाइए आईएनजी, सिंगिंग, सॉन्ग, राइट। नाउ द लास्ट वन, वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ देखिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगता है इट, और इट के साथ लगता है इज। इट इज नॉट लगाइए, और बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, उसमें लगाइए आईएनजी, रेनिंग। इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस कर चुके। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप सेंटेंस। और मैंने क्लास हर सेशन में आपको बताया है, यस या नो टाइप सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके स्टार्टिंग में क्या लगता है। जैसे हमने लिखा, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या वह पढ़ा रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या लगता है, और क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी होती। इस चीज को माइंड में सेव कर लीजिए। अगर शुरू में क्या लगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है आपको। तो करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज कर लेना है। यानी अगर इसका रूल लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे इज या एम या आर सबसे पहले, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, देन V1, देन ING, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, और नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। जैसे मैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा है, नहीं याद कर रहा है। क्या वे नहीं खेल रहे हैं, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आपको क्लास मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए पहले तो जितने सेंटेंस है सब क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, पहली पहचान ये हो गई। दूसरे, सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए हमको व्हाट का यूज नहीं करना है। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे हमने लिखा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ लगता है एम, तो आई एम पहले लिख दीजिए, आई बाद में, आई एम आई। अब पढ़ाने की इंग्लिश टीच, उसमें लगाइए आईएनजी, और क्वेश्चन मार्क, एम आई टीचिंग, यस। सेकंड वन, क्या वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा है, तो वह के लिए लगता है ही, और ही के साथ लगता है इज ही,
उसके बाद नॉट लगाइए, देखिए नॉट लगा है, नॉट। अब याद करने की इंग्लिश लर्न, उसमें लगाइए आईएनजी, लर्निंग इज ही नॉट लर्निंग। और अपना पार्ट की इंग्लिश जब यहाँ ही लगा होगा तो हिज, अपना की इंग्लिश यहाँ हिज हो जाएगी, हिज लेसन। इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। बन गया सेंटेंस, कितना आसान। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या वे नहीं खेल रहे हैं? तो क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है, वे के साथ लगेगा आर। तो आर दे नॉट, खेलने की इंग्लिश प्ले, उसमें लगाइए आईएनजी, आर दे नॉट प्लेइंग। ठीक क्लास, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? तो हम के लिए लगाते हैं आर, पहले लगा दीजिए, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से क्लास हम लोग क्या सीख लिए अभी तक? यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, राइट। अब वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज WH टाइप। तो क्लास देखिए, ये WH टाइप का मैंने फार्मूला लिखा। WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सेम फार्मूला कॉपी है। इस MR का यूज करते हुए सब्जेक्ट लगाइए, नॉट जरूरी है तो लगाइए, और फिर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई। वह क्या कर रहा है? तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो? वे अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं? ठीक है, लास्ट, वह कब आ रहा है? तो इस तरह के सेंटेंस हमको यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए मिल सकते हैं। नाउ लेट अस सी, पहला सेंटेंस, क्या बीच में आया है? अगर क्या स्टार्टिंग में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बट अगर क्या बीच में आता है तो क्या की इंग्लिश हमको लिखनी है। तो क्या की इंग्लिश क्या है क्लास? व्हाट। व्हाट पहले लिख दीजिए, फिर वह के साथ इज, उसके बाद ही। देखिए फार्मूले में सेट कर दीजिए, व्हाट इज देन सब्जेक्ट ही, और करने की इंग्लिश डू, उसमें लगाइए आईएनजी, व्हाट इज ही डूइंग, राइट। समझ में आया? ओके। तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो? तो कौन सा विषय पूरा ये आपका WH वर्ड है, तो व्हिच सब्जेक्ट, व्हिच सब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है यू, तो तुम के साथ आर लगता है, व्हिच सब्जेक्ट आर यू, और पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, रीड नहीं, स्टडीइंग, व्हिच सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग। एंड द नेक्स्ट वन, वे अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और वाई के साथ वे के साथ लगाएंगे आर, वाई आर दे, और नहीं के लिए नॉट, सीखने की इंग्लिश लर्न, उसमें लगाइए आईएनजी लर्निंग, और अंग्रेजी की इंग्लिश इंग्लिश, वाई आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, समझ आया? ओके, नाउ द लास्ट वन, वह कब आ रहा है? तो कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। अब यहाँ वह के लिए इज लगेगा, व्हेन इज ही, और आने की इंग्लिश कमिंग, व्हेन इज ही कमिंग। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों ने WH टाइप इंट्रोगेटिव सीखा। अब एक टाइप का सेंटेंस क्लास अभी और बचा है, एंड दैट इज हु वाले सेंटेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला होगा वो हु वाले सेंटेंस के लिए होगा। WH टाइप का ही है, लेकिन हु के लिए मैंने हमेशा बताया है कि हु के लिए हमेशा एक्सेप्शन रहता है। तो यहाँ पर अपवाद रहेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य। इसके लिए कुछ नहीं करना, हु के साथ इज या आर लगाइए, आई एम कभी नहीं लगता। हु सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, देन V1, देन ING, देन ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, उसे कौन मदद कर रहा है, कर रहा है। तो लगाइए प्लस, सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखेंगे, हु। अब यहाँ मान लो हम सिंगुलर मानते हैं पढ़ाने वाला, तो इज, हु इज। पढ़ाने की इंग्लिश टीच, उसमें लगाइए ING, हु इज टीचिंग। और तुम्हें की इंग्लिश यू, हु इज टीचिंग यू। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, उसे कौन मदद कर रहा है, कौन की इंग्लिश हु इज हेल्पिंग, हेल्पिंग उसे के लिए हिम या हर। ठीक है क्लास। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या सीखा क्लास, आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एंड आई होप आपको ये लेक्चर, ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसको सेशन को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं। और चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सारे कोर्स आप तक पहुंच सकें। ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, दैट इज टू बी डन सून। थैंक यू।